और जो बीजेपी के लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं सरेआम, उनके घरों पे क्यों नहीं बिल्डोजर चल रही है? उनके घर पे क्यों नहीं चल रही है बिल्डोजर? उनके घरों पे बिल्डोजर क्यों नहीं चल रही है? अभी कल और परसों की बात है, अभी कल और परसों की बात है, एक बीजेपी नेता ने धमकी कैसे दी है थाने मान करके, पुलिस वालों को कैसे धमकियां दी है। अभी कल और परसों की बात है, बीजेपी के एक नेता ने वो कह रहे कि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हो तुम? अबे तो इसलिए तो कह रहे हैं सब गुंडे हैं। बीजेपी यानी कि बुलडोजर जो चलवाती है, वो चलवा रही है, वो तो आतंकी तो ये खुद सरकार है यार, ये खुद आतंकवाद तो ये खुद फैला रहा है। हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, हाँ, हुकूमत में जो बैठे हुए खुद आतंकवाद फैला रहे हैं। हाँ, कौन सा माफिया को प्रूफ तो लाओ, उसके लिए प्रूफ तो है नहीं है, प्रूफ भी तो चला रहा हो, प्रूफ भी तो लाओ सामने। अतीक अहमद ये कह रहे कि ये कह रहे कि बुलडोजर चल जाता है, सिर्फ मुसलमान पे ही चलता है। भैया यूपी में मैं अभी डाटा निकालोगे ना तो 36 नाम आ जाएंगे। परसों रिंकू डेढ़ा को यूपी में झूठी। दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा यूपी में जिन अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला, वहाँ अब गरीबों के रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं। ये अच्छा काम है बुरा काम है? लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि मासूमों के घर पे बुलडोजर चला है, स्पेशली जो दूसरे का मर्डर कर दे, भरे दिन में जिला अस्पताल में जाके वो मासूम है? अरे भैया हाथ जोड़ो ऐसी मासूमियत को। जो दिन दहाड़े कह दे ये चीज मेरी है, वो उसकी हो गई। जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ यूपी में मुकदमा लड़ने से डरे, जिसके खिलाफ बोलने से डरे, ये मासूमियत है। अंकल जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अंकल जी क्या लग रहा है आपको फिर 2024 में भाजपा कहते हैं इनका सत्यानाश हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, आवे ना कोई भी। क्या लग रहा है विपक्ष से कौन? ये हुकूमत का लायक है ही नहीं है, ये फिरका परस्त लोग हैं सारे, फिरका परस्त लोग हैं ये सारे। क्या लग रहा है फिर जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है तो कौन सी पार्टी, कौन बनेगा फिर प्रधान? ऐसे वो ना है तो अच्छा ही है, ये मुल्क जो है ना बर्बाद होने से बच जाएगा। तो कौन आएगा फिर विपक्ष से? कांग्रेस है, इसके अलावा और कौन हो सकता है? कांग्रेस में कांग्रेस है, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी? कांग्रेस है, अरे सभी लोग देंगे। ये बताइए अगर आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस से प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? ये मैं नहीं कह सकता कौन बनेगा, ये मैं नहीं कह सकता कौन बनेगा, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। क्या नाम है प्रधानमंत्री? अगर विपक्ष को अगर बहुमत मिल गई तो कोई ना कोई बनेगा प्रधानमंत्री या नहीं बनेगा? आप बताओ जरा, कोई ना कोई तो बनेगा। फिर भी कोई एक किसी पार्टी का कोई बढ़िया नेता तो बनेगा, 10 पार्टी है उनके पास। कोई एक नाम फिर भी नाम कैसे, क्या कर्नाटक में नाम था, हिमाचल में नाम था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ऐसे ही बनेगा। कैसे था नाम? कांग्रेस ने किसका नाम दिया था? कांग्रेस ने दिया था नाम, पहले बोला था कांग्रेस ने। डबल इंजन की सरकार थी, बहुत काम कर रहे थे, क्यों हार गए? इनका जवाब क्यों नहीं पूछते हो लोगों से? क्या लगा? नहीं कैसा जहर उगला था वहाँ पे कर्नाटक में, क्या हुआ, क्या हुआ, जवाब दीजिए। कर्नाटक में कैसा जहर घोला सबों ने, पूरी बीजेपी कम्युनिस्ट ने किस तरह से जहर घोला? ये तुम्हारा ही बेड़ा गर्क कर देगी ये सरकार, अगर उसकी सपोर्ट कर रहा हो तो। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी के काम से नाखुश? भाई साफ जाहिर लिख रहे हैं, साफ जाहिर लिख रही है कि ये लायक नहीं है, ये देश के गद्दार ही है लोग। देश के वफादार देश के गद्दार कौन है? देश के गद्दार यही है जो सरकार में, जो सरकार में बैठे हुए हैं। मैम क्या नाम? मेघा भार्गव। मेघा जी कैसे देखते हैं आप 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? मोदी जी ही होंगे। मोदी जी होंगे, लेकिन राहुल गांधी जो है युवा नेता है और युवाओं के लिए वो ये कहते हैं कि हमेशा मोदी सरकार जो है पीछे है रोजगार देने में। कांग्रेस की सरकार जब थी उस टाइम पे हमने देख लिया था कितना डेवलप हुआ था, और जब मोदी की सरकार आई उस टाइम पे हमने देख लिया कि इतना डेवलप हुआ है। अगर आप अपना इस टाइम पे डेवलपमेंट जो रेट है आप वो देखें, और हमारी जो करेंसी और रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है उसका डिफरेंस देखें, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कितना डेवलप हुआ है। वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं और कोई डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहा है, तो जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा है ना। कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी, मुस्लिमों के लिए काम नहीं करती है, और बीजेपी मतलब दलित और सिख मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए काम नहीं होता देश में। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए। आपको पता है जितने भी ये ओबीसी, एसटी, मुस्लिम्स, इनके लिए स्कॉलरशिप्स, और अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सारे के सारे छूट मिलती है इनको, हर चीज़ में मिलती है।
हम लोग जनरल लोग हैं, हमें किसी भी चीज़ में कोई भी छूट नहीं है, तो कैसे उनके लिए काम कर सकते हैं फिर? अच्छा, क्या लग रहा है कि इंडिया में जितनी जॉब्स निकलनी चाहिए उतनी मिल रही है? ऑब्वियसली अगर तुम अपनी स्किल्स पर फोकस करते हो तो तुम्हारा भी डेवलपमेंट होगा। अब तुम सोच रहे हो कि स्किल्स पे फोकस ना करें, फ्री में पास हो जाए, बिना पढ़े 10वीं तक यूं ही पास करा ले और 12वीं तक, तो क्या फ़ायदा? तुम्हें कुछ आता नहीं है तो जॉब का क्या करोगे? लेकिन कांग्रेस पार्टी तो हमेशा एलिगेशंस ये लगाती है कि मतलब जो देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, युवा बेरोजगार घूमते हैं, महंगाई और जो मतलब जो मुद्दों से भटकाने वाली पार्टी है वो बीजेपी है। युवा ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है कि अगर आप पढ़ाई करेंगे, बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर फोकस करेंगे, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप होगी, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। अगर आप 10वीं तक उनसे बोल दो कि कोई पढ़े या ना पढ़े पास हो रहे हैं, अब बच्चे का बेस ही कंप्लीट नहीं है तो आगे चल के बच्चा क्या करेगा? उसमें तो हमारा देश का डेवलपमेंट जो है वो कम है ना, डेवलप ही नहीं हो पाएगा। रोजगार क्या, बेरोजगार बढ़ेगा उससे। तो क्या लग रहा है आपको 24 में इस बार मोदी जी हाँ, बदलाव नहीं होगा? बदलाव होगा, मोदी जी करेंगे। जो काम 9 साल में हुए हैं पिछली सरकारों ने उतने टाइम में किया? पॉसिबल ही नहीं है। हम अंकल जी आप- दिनेश दिनेश जी कैसे देखते हैं आप 2024 के चुनाव में फेरबदल होना चाहिए? अब देखो होना तो नहीं चाहिए, मोदी आना चाहिए दोबारा से। मोदी मोदी जी को पसंद क्यों किया जा रहा है? मोदी अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है वे, इसलिए उनको पसंद किया जा रहा है। उन्हीं को वोट काम वाम किया है कि ऐसे ही पसंद? काम नहीं किया, सबको दिख रहा है, जनता पागल नहीं है, अंधी नहीं है, सबको दिख रहा है काम अच्छा हो रहा है। इतने हाईवे बनने हैं, इतने रोड बनने हैं, ऐसे पागल है ये। फिर बच्चे को तो कहना है, उसका काम है क्या कहते हैं उल्टा बोलना, अंजाम लगाना, उनका तो काम ही है तो वो तो बोलेगा, मगर पब्लिक को राजी तो मोदी है, मोदी जी को पसंद। मोदी करे वही वोट करें। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के रहने वाले हैं, हम मथुरा के रहने अरे वाले माफियाओं पे बुलडोजर चल जाता है। हैं। तो वो अच्छा चलना भी चाहिए, जब तुम जगह किसी दबाओगे तो क्या होगा? मैं तुम्हारी जगह तो चलना चाहिए, फिर अच्छा माफियाओं पे चल रहा है कि मुस्लिमों पे चल रहा है? सब पे चलेगा, जो कोई भी सही, जात में मतलब नहीं है, हमें गलत काम करेगा उस पर चलना चाहिए, कोई भी सही, चाहे हिंदू है या मुसलमान, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिमों पे ज्यादा चल रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं, उनसे क्या कहना, वो तो कहते रहते, उन्हें काम है कहने का, वो तो उन्हें गाली भी देते हैं। राहुल गांधी उन्हें गाली देते उनसे, फिर उनका तो कहना है, तो कहते रहे, उनसे क्या फर्क है? जो पब्लिक कहेगी वही तो होना है, वो तो काम है उनका, वो तो कहते हैं हार जाए तो हम जीते हैं, वो तो ये भी कहना है उनका, तो पर ऐसा नहीं होना, जो पब्लिक करे फैसला वही होगा। और 24 में शायद हमारी उम्मीद है मोदी आएंगे लौट के, नहीं इनका तो सर सपना ही रहेगा। सपना रह जाएगा। हाँ, इनका सपना रह जाएगा बस। क्या नाम हो अंकल जी आपका? क्या नाम हो भैया? दीपांशु। दीपांशु जी कैसे देखते हैं आप 2024 के लोकसभा चुनाव है, पीएम मोदी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पीएम मोदी काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और युवा है आप, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं निकल, कौन कहता है रोजगार नहीं, रोजगार ही रोजगार है। रोजगार ही रोजगार। हाँ जी, कहते हैं भर्तियां नहीं निकलती, अग्निवीर जैसी योजना आती है सिर्फ 4 साल के लिए। एग्जाम दो, फॉर्म भरो, भर्तियाँ तो निकल रही हैं, सब निकल रही हैं, पास होइए। हाँ, यही थोड़ी ना कोई कुछ भी करके निकल जाएगा आगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको फिर 24 में प्रधानमंत्री कैसे कौन होगा? प्रधानमंत्री तो कंफर्म मोदी जी ही होंगे, और कौन होगा? लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे बात करें तो बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पे है। नहीं, चरम सीमा पर तो है नहीं महंगाई, देखो ऐसे कुछ नहीं है, महंगाई नॉर्मल है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, नॉर्मल है महंगाई। देखते हैं आप 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे ये तो हैं। आने वाला वक्त बताएगा, इससे पहले हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो केंद्र की सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है? बिल्कुल बेकार, कैसे? बिल्कुल सबको दिख रही है, सबको पता है, किसी काम की नहीं है, किसी मतलब की नहीं है। एक भी नेता ऐसा नहीं लगता ये हुकूमत करने के लायक है। एक भी नेता, जितने भी सरकार के अंदर लोग हैं, एक शख्स भी ऐसा नहीं लगता कि इस ओहदे के लायक हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, कोई भी हो। क्यों ऐसा लग रहा है? अमित साहब शक्ल से ऐसे लगता है, लुटेरे। देखो, शकल पे मत जाइए, काम नहीं देखा आपने? काम नहीं किया? मुझे नहीं जचता किसी भी सूरत में कोई भी एक नेता, ये सब लुटेरे हैं और देश का गद्दार, असली देश का गद्दार है ये। अभी राहुल गांधी ने वहाँ जाकर क्या बोला? राहुल गांधी वहाँ गए अमेरिका में जाके उन्होंने क्या बोला? भारत में मुसलमान खतरे में। जब बंटवारा हुआ था 1952 में, जब गणना आई तो मुसलमान मतलब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक की आबादी कितने प्रतिशत थी? 23%। अब 2011 में कितनी रह गई? 3%। कहाँ गए बाकी लोग? या तो मर गए या तो धर्म परिवर्तन कर दिया। डाटा है बिल्कुल, गूगल पे भी देख लीजिए, पहले थी 23%, अब रह गई वहाँ पर 3%। तो पाकिस्तान में कहाँ गए अल्पसंख्यक? अब बात करते हैं भारत की। भारत में जब 1952 में गणना हुई तो यहाँ पर अल्पसंख्यक कितने थे? 9%। 2011 में कितने आए? 14%।
क्या जुर्म हो रहा है? अगर जुर्म होता वहाँ की तरह तो घटते या बढ़ जाते? बढ़ गए नहीं बढ़ गए? बढ़ गए नहीं बढ़ गए? तो कैसे बढ़ गए? या ये वो भी कोई मशीन है कि इधर से डाला और उधर से बंदा आ गया? अच्छा अंकल जी, क्या लग रहा है अमेरिका में इस वक्त जो है राहुल गांधी हैं, जो पूर्व कांग्रेस के नेता रहे थे, वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान में खतरे में है। जिस तरीके से 1980 में दलित परेशान थे, जिस तरीके से उनकी हालत थी, आज हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो परेशान हैं, उनको दबाया जा रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ। अगर कोई मुसलमान नेता या कोई भी कोई मतलब कोई 19-20 अगर कर लेता है, आज उसका घर को नस्ल नाबूद कर दिया जाता है। बीजेपी देश का गद्दार कौन है? जो सर्जिकल स्ट्राइक करवा रहा है, जो एयर स्ट्राइक करवा रहा है, जो सेना का मनोबल बढ़ा रहा है वो, या असली देश का गद्दार वो है जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह? पाकिस्तान का किसका नुकसान है? क्या दर्द है? पाकिस्तान के लोग मरे, इसमें आपको क्या हमारे दर्द है? नुकसान हुआ, हमारे हमारे मुल्क का। ये देख लो भैया, ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं कि पाकिस्तान गिरा तो हमारा नुकसान है। क्यों आप मैं बहुत अच्छा तमाशा कर रहा हूं। जय हिंद। यही दिक्कत है राहुल गांधी की कि उन्हें पता नहीं है कि असलियत में देश का हित किस चीज में है। उनकी पार्टी के लोग ऐसे ही हैं जो अपने देश का खा के विदेश में जाके भारत का ही बेड़ा गर्क करना। अंकल जी, वोट बैंक बीजेपी का कम नहीं हुआ है, इनके ख्वाब में आ रहा है। बीजेपी का वोट परसेंटेज पहले से बढ़ा ही है, कुछ जो है साइड जो लेकिन अंकल जी कह रहे हैं कि इस बार तो विफल है बीजेपी। नहीं, बीजेपी का वोट बैंक हर साल बढ़ता ही है, दिल्ली में घट नहीं रहा। हाँ, कुछ एक साइड से जो बहका रहे तो एक तरफा वोट दे रहा है, इससे उसकी सीट बन रही है। कर्नाटक में क्या हुआ? पहले तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, विफल हो। हाँ, परिवर्तन होता है, लेकिन अभी चुनाव तो अगले साल पीएम की है। अभी राज से कोई मतलब नहीं। चलो चल के तालियां बजा रहे हैं। इनसे कर्नाटक में कांग्रेस का वोट प्रतिशत कितना है? इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो। नहीं पूछो कितना है? ये उछल के ताली बजाने से नहीं होता। ये लो, तुमसे ज्यादा बचा लूंगा। उछल के ताली बजाने से नहीं होता। कर्नाटक में बीजेपी का वोट प्रतिशत बजाइए खड़े होकर के हैं, मेरे ऊपर भी तालियां पीती हैं। मैं तो क्लियर नहीं हूँ, मैं तो मर्द हूँ। वो दिल्ली में क्यों नहीं जितवा दिया मेरे भाई? दिल्ली में क्यों नहीं जितवाए हो? क्या लग रहा है आपको 24 में इस बार? जितवा दिए हो दिल्ली में, एमसीडी में क्यों नहीं जितवाए हैं ये लोग? बीजेपी क्या लग रहा है आपको 2024 में इस बार सरकार बदल जाएगी? खेला होगा, खेला बहुत बड़ा खेला होगा, खेला होवे। कैसे खेला हो? दिल्ली जीतवे ना, वैसे ही पूरा विपक्ष मिलकर जीतेगा इस बार। चांस है, चांस है, उम्मीद है। एक तो काम गिनवा दीजिए विपक्ष जो इस बार करता है। अरे आने तो दो, सरकार तो आने दो। कांग्रेस के अच्छे काम गिनवा दीजिए। बीजेपी के गिनवा दो ना, आप बीजेपी के गिनवा दो ना, कर्नाटक में गिनवा दो, हिमाचल में गिनवा दो। कांग्रेस के मैं गिनवा सकता हूँ। ये जो बैठे हो ना, सारा ये कांग्रेस का देन है। ये जहाँ से आप भाषण कर रहे हो ना, जहाँ से आप ये माइक ये सब कांग्रेस का देन है। का काम बोला सिर्फ इल्जाम है वो। हाँ हर कैसे भरी हुई है पार्टी, हर कैसे भरी हुई है।